फेवर में है। यानी कि हर दो गिरने वाले शेयर के मुकाबले 3 बढ़ने वाले शेयर बाजार में इस वक्त ट्रेड हो रहे हैं। 1313 शेयर एनएसई पर हरे निशान में हैं और उसके मुकाबले 820 शेयर है लाल निशान में। और जो परिवर्तन जो हुआ है वो हुआ है बजाज फाइनेंस में। शुरुआत कमजोर हुई थी, 5 दिन से ये शेयर गिर रहा था, लेकिन आज जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग के दिन क्या पलटी इसने मारी है और इस वक्त निफ्टी का टॉप गेनर है शेयर ये 7,000 रुपए के ऊपर जाकर फिर से ट्रेड कर रहा है। एक तरफ जियो फाइनेंशियल लिस्टिंग के बाद हम देख रहे हैं कि 5% के निचले सर्किट पर फिलहाल ये लॉक है। 248 रुपए का भाव है, 265 पर लिस्ट हुआ, 261 रुपए 85 पैसे इसका डिस्कवर्ड प्राइस था। हालांकि वो अनुमान से ज्यादा था डिस्कवर्ड प्राइस। जैसे कि थोड़ी देर पहले हम अपने मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया से चर्चा कर रहे थे, उनका कहना था कि 170-80 का अनुमान लगाया जा रहा था कि इसकी प्राइस डिस्कवरी होगी। 261 रुपए पर हुआ तो ऑलरेडी वो ज्यादा था। थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि वैल्यूएशन करेक्शन हो रहा होगा, 5% नीचे है। लेकिन दूसरी तरफ बजाज फाइनेंस जो कि इसका पेयर है, कहीं ना कहीं अगर जियो फाइनेंशियल को अपना बिजनेस बिल्ड करना है तो बजाज फाइनेंस की मार्केट में सेध जरूर लगाएगी। लेकिन इससे बेफिक्र ये शेयर फिर से 7,000 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। निमेश जी, बजाज फाइनेंस पर जरा व्यू दीजिए, क्या करना है अब? 7,000 का भाव फिर से हो गया। एक समय था कि 5500 रुपए के आसपास जब भाव आया था ना, तो कहीं ना कहीं तब चिंताएं थी कि कहीं ना कहीं मार्केट शेयर शायद उतना कमांड नहीं कर पाएंगे, वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं, तमाम बातें हो रही थी। 7,000 पर फिर से आ गया, आपका व्यू क्या है अब? देखिए, जब कंपनी के स्टॉक के प्राइस करेक्शन आता है तभी जब चिंता होती है, जब प्राइस बढ़ता है तब कोई चिंता नहीं रहती है। तो फिलहाल जिस तरह से बजाज फाइनेंस ने एवरग्रीन कंपनी की, जहां पर इन्वेस्टरों की मैसिव वेल्थ क्रिएट की है पिछले 12-13 सालों के अंदर, अ, अभी कोई अगर प्योरली अगर आप फंडामेंटल के हिसाब से देखें तो अभी कोई ऐसा इंडिया की जो कंज्यूमर डिमांड है और जिस तरह से इंडिया का हम लोग नेक्स्ट 4 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन से 8 ट्रिलियन की जो बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्रेडिट ग्रोथ जो है वो बने रहेगा। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए से डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और आने वाले दिनों में भी एक इन्वेस्टर का वेल्थ क्रिएशन की जर्नी वो कंटिन्यू रहेगी। बट क्वेश्चन इज ओनली कि अभी ये लेवल से एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी है। तो व्यू मेरा यही है, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली आपको थोड़ी जो है वो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आपको एक करेक्शन का वेट करना चाहिए, जैसे फिलहाल हमने स्टॉक में देखा था। तो जब भी करेक्शन आता है तब उस टाइम पे एंट्री लीजिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है तो आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से ये स्टॉक के अंदर 6,850 के स्टॉप लॉस से एंट्री ले सकते हैं। और ऊपर में मुझे लग रहा है कि 7,330 और 7,500 के लेवल शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देख सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर के लिए मैं वेट एंड वॉच की सलाह देता हूँ और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनाएं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए जो मोमेंटम बनाए उसके अंदर आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया है। शॉर्ट टर्म में अगर 7,500 आ जाए तो उसको भी बढ़िया ही कहेंगे। तो ये रणनीति निमेश जी की तरफ से गिरावट पर खरीदारी की सलाह है बजाज फाइनेंस को।